Hi guys, this is Aishwarya Sharma and you're watching me on Teleglam. हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। और आज फिर से हमारे साथ है ऐश्वर्या, जिसका बहुत अनफेयर डिसीजन और एलिमिनेशन था। सबसे पहले तो ऐश्वर्या, वेलकम टू टेलीग्राम। थैंक यू। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपका जो प्रेडिक्शन था कहीं ना कहीं सच निकला, क्या कहना चाहोगे? सच इसलिए निकला क्योंकि ईशा का पता नहीं था और रूल ब्रेकिंग के आधार पे था, तो वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं था। मुझे लगा था कि वोट्स के आधार पर अगर होगा तो मुझे तो यही लगा कि मैं गलत दिख रही हूँ और सब लोग अच्छा दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे डिमीन कर रहे थे अंदर कि ऐश्वर्या का तो कोई गेम नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी स्ट्रांग दिख रही हूँ बाहर। और व्हाट आई वाज इन द हाउस, मैं यहाँ पे हूँ, बाहर मैं वोकल हूँ अपनी हर एक चीज़ को लेकर, मैं मुंह पे बोलती हूँ और इस वजह से मैं काफ़ी बार बुरी भी बन जाती हूँ। तो हाँ, ये नहीं पता था मुझे, बट बाहर आके पता चला यार लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो अच्छा लगा ये चीज़ जान के और बहुत क्लैरिटी आ गई मेरे दिमाग में, क्योंकि अगर मुझे एक छोटा सा भी फीडबैक मिल जाता लोगों को, अगर वो वहाँ पे ना उनका दिमाग क्लियर हो जाता कि ऐश्वर्या क्या है और क्या कर रही है। वेल, आपने जब बाहर आई और सारी क्लिप्स देखी, क्योंकि आप तो अंदर नहीं थी जब भी क्लिप्स दिखाई गई थी आपके निकलने के बाद, क्या लगा आपको? सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आया था? आई वाज लाइक, ओ गॉड, इज दैट मी? मैंने आशिमा, मेरी जो फ्रेंड है, मैं प्रतीक, उनको भी बोला था कि यार ये मैं हूँ, कि मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, क्या मैं इतना चढ़ गई थी लोगों पे, मैं बहुत स्ट्रांग दिख रही थी। तो मुझे यही लगा कि यार मैं कुछ अच्छा ही कर रही थी अंदर। ऐश्वर्या, नील को और आपको वेकअप कॉल दिया गया था। वहीं अगर मैं अंकिता और विक्की की बात करूँ तो उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके रिश्ते सुलझाने की कोशिश की गई थी। सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये बायस्ड रहा है आपके लिए। बिग बॉस ने खुद ने बोल दिया था कि मैं बायस्ड हूँ टूवर्ड्स फ्यू पीपल, तो अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और अगर फैमिली को बुला के रिश्ते की बात की है तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे और नील के रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी फैमिली को आके हमको समझाना पड़े। हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट मेरा और नील का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अंदर जाने के बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ चुका है। और हमको किसी बड़े के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों मैच्योर हैं अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे की बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। वेल, विक्की जब आपसे हंसी मजाक भी करते थे उस वक्त अंकिता बहुत इनसिक्योर हो जाती थी और फिर वो उनसे लड़ बैठती थी। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? अंकिता इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग, हर पोजिशन, मतलब हर एक चीज़ में कि मैं अपना स्टैंड ले रही हूँ कि नहीं, उसमें भी वो इनसिक्योर थी और मैं कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रही थी। सो अंकिता को मुझसे प्रॉब्लम तो थी शुरू से, और वो सोच के आई थी घर से कि ऐश्वर्या से तो मेरा झगड़ा होगा ही होगा। तो अगर आप वो सोच के ही आए हो तो आप तो करोगे ही ना, आके कोई नई बात नहीं है। तो हाँ, अंकिता इज़ बीइंग अंकिता, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। और वो जो उनकी इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी विद द डिस्क्लेमर कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, बट उनकी एक्शंस में नहीं दिखता। ओके ऐश्वर्या, ये भी जानना चाहेंगे, इनिशियल डेज में जब अभिषेक और ईशा का चल रहा था, जो भी चल रहा था, उसके बाद समर्थ की एंट्री हुई, अब आप इन रिश्ते को क्या नाम दोगे? क्या अभिषेक के साथ आप अभी बाहर निकलने के वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड आप हो गए हो, तो क्या अभिषेक अब स्टेबल हो गए हैं, इमोशंस वो सब हटा दिए हैं या नहीं हटा दिए, ये जानना चाहेंगे। अभिषेक कहीं ना कहीं उसको, हाँ, ईशा से प्रॉब्लम है, द वे शी इज़ बिहेविंग विथ हिम, क्योंकि वो भी नॉमिनेट कर रही है अभिषेक को, हर चीज़ में टारगेट कर रही है। अभी उसका, ईशा का गेम भी अभिषेक तक ही लिमिटेड है और कुछ नहीं है। और अभिषेक का मैं यही बोलूँगी कि वो थोड़ा अभी भी कहीं ना कहीं, यार उसकी एक्स रह चुकी है और वो इतना लंबा भी ब्रेकअप का टाइम नहीं हुआ उनका कि, बट उसको मैंने हमेशा गाइड किया है कि अभिषेक नाउ जस्ट लीव एंड मूव ऑन, ये मत पड़ इन सब चीज़ों में, यू विल फाइंड समवन गुड इन योर लाइफ, सो डोंट जस्ट गो बैक टू दैट थिंग। बट वो बोलता है कि हाँ हाँ मैंने हो चुका हूँ मूव ऑन, आप ऐसा मत बोलो। मैंने, हाँ मेरे को पता है, बट तेरी एक्शंस दिखती नहीं है। बोले नहीं, मैं हो गया हूँ, मेरे को नहीं करना है, मेरे को पता है, मैं सब समझ गया है। वेल, चिंटू के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेवकूफ़ है, यूज़लेस है वो, एक नंबर का। एक टाइम था जब वो अच्छे से रहता था मेरे साथ, बहुत मस्ती करता था, बट आई डोंट नो, मैंने बोला ना, जब एक इनका ग्रुप बनाना वापस से अंकिता विक्की के इन्फ्लुएंस में आके ये जो स्टार्ट किया इन्होंने नया, पोक करना और बेवकूफ़ी बदतमीज़ी करना, वहाँ से इन लोगों का, ईशा और समर्थ का गेम भी ख़राब हो चुका है टोटली, क्योंकि ईशा वापस से चमची बन गई है। और जो चिंटू
विक्की को बोलता था बटोरा 11, आज वो खुद बटोरा 11 में है। ओके, ईशा और समर्थ की क्लोजनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल्स हो रहे थे बीच में, क्योंकि ऑन स्क्रीन वो बहुत ओपनली इस तरह से क्लोज हो रहे थे जो किसी सेलिब्रिटीज़ को भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और किसी ने तो ट्वीट भी कर दिया था कि इतनी क्लोजनेस की वजह से हमको टीवी बंद करना पड़ रहा है। कौन कौन क्लोज हो रहे हैं? ईशा और समर्थ। अब यार ये तो उनको सोचने का काम है कि उनको क्या करना है टीवी पे, क्या नहीं करना है। दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे आर यंग। अब उन पे कमेंट मैं क्या ही करूँ, हम लोगों को टीवी बंद, उन्होंने क्या किया है वो तो हमको भी नहीं पता ना, किस कोने में वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कहीं और ही होते हैं। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट दे वर डूइंग, बट ध्यान रखना चाहिए जो भी करना है उनको टीवी पे। ओके, घर में 2 ग्रुप्स बढ़ गए हैं, और जो दूसरा ग्रुप है, आपको क्या लगता है वो ग्रुप में से इंडिविजुअल कौन अच्छा खेल सकता है? कौन सा ग्रुप मतलब? जो अंकिता का ग्रुप है और विक्की इंडिविजुअल? भैया, हाँ, उसमें से कौन अच्छा एक निकल भी कर आ सकता इंडिविजुअल है? नहीं है उसमें, एक भी नहीं है, क्योंकि विक्की अंकिता हमेशा एक दूसरे के झगड़े में रहते हैं, ईशा समर्थ हमेशा एक दूसरे के झगड़े में रहते हैं, ईशा अंकिता विक्की के झगड़ों में भी रहती है, तो आई डोंट सी एनी इंडिविजुअलिटी इन देम। ओके, मनारा के बारे में जानना चाहिए, क्या लगता है मनारा अंकिता से बहुत ज़्यादा ऐसा कट्टर दुश्मनी वाला रखी थी? अभी मुझे grudges, जाते but टाइम अभी- लगा नहीं हाँ, उनका, exactly. हाँ जाते टाइम मुझे लगा नहीं, क्योंकि मनारा का मुझे समझ नहीं आता, वो फ्लिपर है एक तरह की, कहीं भी फ्लिप हो जाती हैं आजकल, उनकी किसी से झगड़ा हो जाता है, वो मेरे से बदतमीजी करने लग गई थी, मेरे साथ अजीब बिहेव करने लग गई थी। तो एक वो होता है ना कि वाई एवरीबडी इज गोइंग अगेंस्ट यू, बिकॉज दैट पर्सन इज टॉकिंग टू दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी अगेंस्ट यू। सो वो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, पता है क्या, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होते हैं। सो ठीक है। मनारा अभी रिसेंटली मुनव्वर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। डू यू थिंक उनका हर्ट होना लाजमी है एज अ दोस्त? वो बोलती है कि नहीं, विक्की भैया का ये कहना है कि अनुराग ने भी उसको छोड़ दिया, मतलब एज अ फ्रेंड। अभी मुनव्वर का भी ये सिचुएशन देख रही है वो, सो उसके पास तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। विक्की भैया का काम तो आग लगाने का है ही, तो आप तो उनको रहने ही दीजिए। हाँ, मनारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई हैं, बट वो अफेक्टेड बहुत अजीब तरह की अफेक्टेड लग रही हैं वो। मैंने तो उससे पूछ भी लिया था कि डू यू हैव एनी फीलिंग्स फॉर मुनव्वर, शी सेड नो, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, बट उसके एक्शंस में नहीं दिख रहा वो चीज़ सेम, तो ऑफ ही लगता है मुझे बहुत। ओके, आपके बाहर आने के बाद नील का गेम बदल सकता है? कि आपको लगता है वो जो घर वाले बोलते थे कि आप दिख नहीं रहे हो, ऐश्वर्या की वजह से दिख नहीं रहे हो, डू यू थिंक कि चेंज हो सकता है? अनदर आपको साइड ऐसा लगता था कि ऐश्वर्या की वजह से नहीं दिख रहे हो, तो मुझे बोलते थे कि ऐश्वर्या कुछ नहीं कर रही है। नील को तो फिर भी अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, बट मुझे कभी नहीं मिले, तो मैं तो उसी सोच में रही हूँ हमेशा कि मैं नहीं दिख रही हूँ, शायद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो घर वालों को तो नील हमेशा ही अच्छा लगा है। मुनव्वर ने भी नील की तारीफ़ की कि कहीं ना कहीं मुझे नील की गेम दिखी है और ऐश्वर्या की नहीं दिखी है, तो मुझे तो ये नहीं पता था कि मेरी गेम भी थी। आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, जो मैं यहाँ हूँ, मेरे जो दिल में है ना वो मुंह पे है यार, मेरे को बनाना नहीं आता, मेरे ऐसे ही एक्सप्रेशंस निकल जाते हैं। मैं अगर सोच के बनाने लग गई ना कि मैं ऐसा करने से ऐसी दिखूंगी कि कैसी दिखूंगी टीवी पे, तो मैं सोच के मुंह बनाती, बट वो नहीं आता थॉट मेरे मन में, जो है वो इंस्टेंट रिएक्शन है मेरा कि हाँ ऐसा निकलता है। तो यही था, नील स्ट्रांग बनेगा और आई होप वो जीत के आए। वेल, आपको लगता है कि आपका गुस्सा करना वो बहुत गलत हो गया या बहुत बुरा था? वहीं मैं अभिषेक की बात करूँ तो अभिषेक भी घर में उतना ही गुस्सा दिखाते हैं, करते हैं। हाँ, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए मुझे, बट हो गया, अब क्या करूँ, जो किया हुआ वो सुधार नहीं सकती, जो हो गया वो हो गया, आगे चल के मैं फ्यूचर अपना बेटर कर सकती हूँ, तो हाँ, आई विल कीप दैट इन माई माइंड। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स थे इनिशियल डेज में, उसके बाद सलमान खान ने एक वीकेंड के बार में दिल के रूम में 4 लोगों को कॉल आउट किया था, दैट इज़ अंकिता, ईशा, मनारा और मुनव्वर। आप कभी भी उनके लिए फेवरेट भी नहीं बने, और ना ही तो वो सलमान खान की तरफ से आपके लिए कोई अप्रिसिएशन आया था। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? या आई फेल्ट बैड समहाउ, क्योंकि यार अब मैं क्या ही बोलूँ, जब उस चीज़ पे सवाल उठाना ही क्या, जब पहले से ही बिग बॉस बोल चुके हैं कि मैं बायस्ड हूँ, सो व्हाई वुड आई क्वेश्चन हिम? मतलब क्या है क्वेश्चन करने का, यू टेल मी। करेक्ट।
अब उन्होंने जवाब ही दे दिया सवाल करने से। अगर मैं पूछती बिग बॉस आप इतने बायस्ड क्यों हो, तो सवाल का जवाब तो दे चुके हैं ना वो। मैं तो रहूंगा डंके की चोट पे, बायस्ड रहूंगा, तो हु एम आई टू क्वेश्चन हिम। बट द थिंग इज फेयर खेलने के बाद भी अनफेयर हुआ। अब अगर ये गेम ही अनफेयर लोगों का है तो फिर वही जीतेंगे, मैं क्या ही बोलूँ। उससे ज़्यादा मैं और कुछ कमेंट नहीं कर सकती। मैंने अपना बेस्ट दिया, इतना मैं जानती हूँ। मैंने अपना 100% दिया, इतना मैं जानती हूँ। ओके वेल अंकिता की बात करूँ, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे पवित्र रिश्ता को लेकर, वो जिस तरह से ये बातें करती है, मुनव्वर के साथ बैठकर उन्होंने बहुत बार सुशांत सिंह को रिकॉल डोंट यू किया थिंक है, इट्स अ गेम? डोंट यू थिंक इट्स अ प्लान कि मैं यहाँ वहाँ पे जाऊँगी, मैं सबसे पहले इसकी बात करूँगी, फिर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँगी, फिर मैं उसके बारे में बात करूँगी, फिर मैं वो झगड़ा करूँगी, फिर मैं डिवोर्स का बात करूँगी। इट लुक्स लाइक अ प्लान टू मी टोटली कि ये एंड वाई शी इज़ ड्रैगिंग सुशांत नेम एवरी नाउ एंड देन। आपका रिलेशनशिप है, आप नाम ही क्यों ले रहे हो बार बार? मैंने भी बात की अपने रिश्ते की, बट मैंने उस पर्सन का नाम नहीं लिया है। मैंने एक रिलेशनशिप की इक्वेशन बताई है कि मेरा ऐसा ऐसा था। आई नेवर टुक एनी वंस नेम इन दैट शो। अगर आपका था तो आप उस इंसान का नाम ही मत लो ना। आप डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो उस इंसान की? हर चीज़ में सिंपैथी लेने के लिए आप ये गेम खेलती हो। हर बार उसको सिंपैथी चाहिए। वाई? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वुमन। हर बारे में मैं ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं बहुत भरोसा कर लेती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। तो मत करो भरोसा। आप कर क्यों रही हो? फिर आप ये ज्ञान क्यों दे रही हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ अच्छे से रहो? आप एक्शंस तो दिखाओ अच्छे से रहने की, तो इंसान आपके साथ अच्छे से रहेगा। सिंपैथी कार्ड मत खेलो। सो डू यू थिंक दैट शी इज फेक? टोटली फेक। मैं तो बोल चुकी हूँ, यू आर फेक, यू आर अ नेगेटिव पर्सनैलिटी। Okay, so do you think she deserved to be in top 3 or top 5? नो, नॉट एट ऑल, नॉट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, नो। ओके ऐश्वर्या, ये भी जानना चाहेंगे आपके घर में रहने के बाद आपके एक्स का ये कहना है कि आपके जो करियर की जो आज आप जहाँ पर हो ना, वो उनकी बदौलत हो। सो डू यू आपको थिंक लगता है दैट जो इंसान से मैं ब्रेकअप कर चुकी थी 9 साल पहले और वो मेरे करियर का क्रेडिट ले रहा है, क्यों? उन्होंने ऑडिशंस दिए मेरी जगह, उन्होंने मेरे जगह चप्पलें घिसाई है। बेवकूफ़ आदमी, यूजलेस। उसमें हिम्मत है ना, वो मेरे सामने आके खड़ा हो और मेरे से बात करे फेस टू फेस, तब मैं उसको बताऊंगी तूने क्या क्या किया। तू बिल निकाल, अगर तूने पे किया है मेरे लिए तो यू गिव मी द बिल, you give me the like if you are saying you paid for me, give me। मेरी फैमिली बहुत वेल टू डू है। I don't need to work here, I am telling you। सच बता रही हूँ, मेरे पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया था बेटा स्ट्रगल नहीं हो रहा है, घर आके बैठ जा, मेरे पास बहुत है तेरे को सर्वाइव करने के लिए। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एंड दैट पर्सन विल गिव मी मनी सीरियसली। सो यू विल टेक आंसर फ्रॉम हिम और नॉट? नो, आई विल नॉट। हु इज ही? वो ही इज लाइंग टोटली। वो बोल रहा है वो 13 के 7 साल के रिलेशनशिप, पता नहीं कितना कितने 7 से 8 साल 7 से 8 साल का रिलेशनशिप बोला। भाई 9 साल मेरे को मुंबई में हुए हैं, 2.5 साल का रिलेशनशिप उससे मेरा था उसके साथ। वो ब्रेकअप हो चुका मेरा 2014 में, और वो बोलता है कि ऐसा ऐसा सब है। बेवकूफ़ है क्या? मैं किसी और रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। एक ही इंसान से होता है क्या रिश्ता? इट्स रबिश। आप लोगों को सच में तवज्जो नहीं देनी चाहिए उस इंसान को। आपको समझ में आना चाहिए कि इतने सालों से वो कहाँ था जब मेरी शादी हुई, जब मेरे बिग बॉस में जाने के बाद भी क्यों आया है वो। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उसको एंटर करना था अंदर कंट्रोवर्सी करके। पता नहीं यार, अब मीडिया वाले लोगों को भी ना थोड़ी सी चीज़ें समझनी चाहिए कि ऐसे इंसान को तवज्जो ना दी जाए। ये सवाल तो ऐसे ही आ जाते हैं कि अच्छा तब कहाँ था। एक नॉर्मल इंसान का ये क्वेश्चन होता है मन में कि आप तब कहाँ थे, उसकी शादी के टाइम कहाँ थे, जब उसका शो लॉन्च हुआ था तब कहाँ थे, उसका रोका हुआ था तब कहाँ थे, खतरों के खिलाड़ी हुआ तब कहाँ थे, उससे पहले के शोज़ में भी मैं आ चुकी हूँ, भले ही मैंने कैरेक्टर रोल्स प्ले किए, मेरी सीरीज आई थी, तब कहाँ थे, तब क्यों नहीं आया, तब क्लोजर क्यों नहीं लिया उसने। तो फिर आप लोग यार क्यों इतना तवज्जो दे रहे हो उस चीज़ को? मुझे उन्होंने समझ में नहीं आ जो रहा। भी पिक्चर्स अगर आपने देखी हाँ तो होगी, मेरा pictures रिश्ता बाहर था आई ना, है। मेरा तो रिलेशन था ना, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ उस रिलेशन। पास्ट में सबके रिलेशनशिप्स होते, किसके नहीं होते? और क्या फोटोज नहीं खिंचाएंगे हम लोग? यार बॉयफ्रेंड था मेरा तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगी, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर वो इतना इमेच्योर होके वो फेम के लिए वो पिक्चर्स आउट करे, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक लड़की की डिग्निटी जो ऑलरेडी मैरिड है उस पर सवाल उठा रहा है वो। करेक्ट, यस। तो इसी वजह से आपके आपसे क्लैरिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो सीधा आपके करियर पर बात कर रहा है कि आप आज जहाँ पर हो आपको उसकी लगता है कि बदौलत मेरे हो। करियर में वो था? मैं बोल रही हूँ कि 9 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। 2014 में आई थी, उसके बाद जब उस इंसान ने मुझे बोला कि तू एक्टिंग मत कर, तो मैं अपना करियर, जो इंसान मेरे को मेरे करियर से रोक रहा है,
कि एक्टिंग मत कर, आप बोल रहे हो कि उसने मेरा करियर बनाया है। कैन यू बिलीव दैट? इनसाइड सीरियसली, स्टोरी तो आपको सबसे Inside ज़्यादा story, पता है। I know. Yes, yes, exactly. So if a person is talking rubbish about me when I am not here, present here, so आपको तो तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए उस इंसान को। अगर मैं हूँ तो मेरे सामने बात कीजिए, मेरे जाने के बाद बात मत कीजिए। एग्जैक्टली तो वही हुआ, घर के अंदर जितने लोग चले गए, सामर्थ भी पहले बात किया, फिर उनकी फर्स्ट बॉयफ्रेंड आके लोकेश ने बात किया, आयशा So बात कर आपको रही ये है, समझ यही में आ सब। रहा है कि क्यों आ रहे हैं ये सब लोग और वो क्यों आया? उसने एक पैटर्न देखा ना कि अच्छा बिग बॉस में ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ, और उस बेवकूफ़ इंसान ने खुद कबूल कर लिया कि मुझे तो मेरे जीजा ने बोला था कि ऐसा करके मैं फेमस हो जाऊंगा। तो ये देख लीजिए आप लोग इतना तवज्जो दे रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस बेवकूफ़ को जो है ही नहीं। ओके, सो लास्टली ये जानना चाहेंगे मुनव्वर के बारे में, आप लोगों से जानने की घर में कोशिश करी थी इनकी जो भी आयशा आने के बाद कि इनका क्या रिलेशनशिप है, क्यों ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब जो जिस तरह से उन्होंने एंट्री किया था वो उस तरह से था ही नहीं। सो क्या कहना चाहूँगी, क्या लगता है आयशा के टुवर्ड्स आपको क्या लगता है? क्योंकि आयशा आप लोगों के पास जब आकर बैठती थी ना तो वो बहुत ज़्यादा ओपनली बात करती थी, वहीं मुनव्वर के साथ वो बात नहीं करती थी उतनी। हाँ, तो आई थिंक वो डबल गेम ही खेल रही मेरे ख्याल से। हमारे सामने एक वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही होंगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और मुनव्वर के सामने जाके वो नॉर्मल होके बात कर रही हैं। तो शायद वो हमारे सामने मुनव्वर को गलत करार कर देना चाहती कि मुनव्वर ऐसा ऐसा, ये वो, इनका ऐसा है, और उधर जाके मुनव्वर से नॉर्मली बात करे। तो मतलब गेम खेल रही है ना कहीं। शी इज़ यूजिंग मुनव्वर इन अ वे, क्योंकि मेरे साथ तो आयशा हमेशा से अच्छे से ही रही है जब तक मैं थी, और मुनव्वर से उनकी क्या बातचीत होती है ये मुझे नहीं पता। बट जब दूर से वो देखते हैं ना, गेज करते हैं, तो मुनव्वर टिश्यू बॉक्स लेके बैठा रहता है एज़ यूजुअल, उनका वो ड्रामा आंसू पोंछता रहता है, और वो फिर पास करता है, तुम भी रो, तुम भी आंसू पोंछो। तो क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, कम ऑन, ग्रो अप। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है देखने वाले। सो जाते जाते लास्टली अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर नील, नाउ ही इज़ इनसाइड? यस, सो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और नील अब अंदर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए नील के लिए और उसको जिताइए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।